साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, भारत में सबसे बड़ा लोक पर्व और राष्ट्रीय पर्व के रूप में संसदीय चुनाव होता है और देश में 7 चरण का चुनाव होना है। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 7वां चरण का चुनाव होना है। मैं गाजीपुर के करंडा ब्लॉक अंतर्गत सोकनी चट्टी पर पहुंचा हुआ हूं और मैं पब्लिक ओपिनियन के तहत हमारे बीच अन्नू भाई दीवाना जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, राजनीतिक भी हैं और बहुत बड़े टीचर भी हैं। मैं इनसे आज बात करूंगा और आपको बताऊंगा इनकी ओपिनियन क्या है। अन्नू भाई दीवाना जी, आपका जय घोष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से भी हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ, तो अन्नू भाई दीवाना जी, ये चुनाव का माहौल चल रहा है, 7वां चरण 1 जून को होना है। बिल्कुल। क्या लहर है, किसकी लहर है? यार बदलाव किया अच्छा, बदलाव की लहर है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति भारत की है, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एकजुट हैं। सबकी चढ़ाई में, बड़ाई में, शादी में, ब्याह में हम उपस्थित होते थे। हाँ। उससे आज हो रहे हैं, होते रहेंगे। हाँ हाँ। तो क्या जनता मूड बना चुकी है और जनता जो है किसी और मुद्दे की बात नहीं करेगी। अच्छा। सिर्फ अपने प्यार और मोहब्बत की, एक जाति का और संविधान बचाने की बात कर रही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि कई नेताओं ने कहा बीजेपी के जी जी कि हम संविधान मिटा देंगे। जी। तो जब संविधान मिट गया तो यहाँ पे मतलब संविधान यहाँ का खतरे में है क्या? बिल्कुल खतरे में है। और बीजेपी तो बोल रही है, एनडीए के लोग बोल रहे हैं, शाह जी भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म खतरे में है। क्या ऐसा है? देखिए 70 साल तक हिंदू खतरे में है। हाँ। आज 4 वर्ष खतरे में हो गया। अच्छा। हाँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी शान में गीत भी लिख चुका हूँ, जो मैं बनाया था, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। क्या गीत लिखे थे? शायद आप सुने होंगे। हाँ। तो वो वायरल हो गया था 28 मार्च 2029 को। हाँ हाँ। और 19 को आपके हमारे चट्टी पर। तो उस समय जब आप गीत लिखे थे तो उन्होंने कुछ देश हित में कार्य किया था, लेकिन अब आपका जो मूड है चेंज हुआ है, आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि अब मानसिकता उससे छुपी थी, अब खुल के आ गई। खुल के आ गई है। बिल्कुल खुल के आ गई। तो पहले दफे 2014 में मतलब ये मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े। हाँ। तो उनका मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और काला धन। काला धन और नहीं, अपना ही धन। 15 लाख रुपया गरीब को देना था, आपको नहीं मिला क्या? बिल्कुल सब जिम्मेदारी है। हाँ, अलबत्ता मैं झूठ तो बोलता नहीं, झूठ है। जो किसान निधि दिया है, हाँ, किसानों को 2004 महीने पर वो दिया है। अच्छा, वो मुझे मिला है और 16 निधि में पा चुका हूँ। ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर शिकायत किस बात? नहीं, शिकायत है कि जो धर्म जात की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, कहाँ से फल लेके जाएंगे और मुसलमानों के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। फिर कहते हैं जो गरीबों को, क्या गरीब की इज्जत की मिलकत नहीं है? तो पीडीए के लिए बोलते हैं, पीडीए जो है जब ये चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बनाएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, तो कौन सा बुरा बात है? आपको तो मिल जाएगा ना। बिल्कुल। अल्पसंख्यक है आप? नहीं, अल्पसंख्यक तो आपके ईसाई भी है, हाँ, सरदार भी है, मुसलमान थोड़ी है। लेकिन मुसलमान ही तो टारगेट में है। नहीं, टारगेट में नहीं है। सुन लीजिए। अच्छा। हाँ, एक बनाया जाता है हुआ सिर्फ। हाँ, और क्या है, पाकिस्तान को संदेश जाएगा ये आतंकवादी। अरे पूछिए अब्दुल हमीद कौन था, पाकिस्तानी था या हिंदुस्तानी था? हाँ, हिंदुस्तानी थे। तो हिंदुस्तानी था। तो आज भी 4 मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जान देने के तैयार है, खड़े हैं। अच्छा। अगली पद में यहाँ तक गोद का बच्चा तैयार है रहने के लिए भारत के लिए। टीपू सुल्तान क्या था, सबसे पहले लड़ा, उसके 2 बच्चे शहीद हुए। हाँ। कौन शहीद हुआ? वो कौन था? मुसलमान था ना। नहीं, जहाँ दूसरी बात नहीं है, हिंदुस्तानी की बात कीजिए। हिंदुस्तान में कौन है, कौन देश के लिए मर रहा है? मतलब हम केवल हिंदुस्तानी हैं। हाँ। ना हिंदू है ना मुसलमान। हाँ। हम केवल हिंदुस्तानी है एक बार फिल्म का कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद। आपने इंडिया के बारे में भी कोई, आप तो कवि हैं, कविता लिखे हैं, कोई कविता है क्या? हाँ बिल्कुल है। सुनाइए तो। जिसमें हमने लिखा था हमारा प्यारा हिंदुस्तान में। हाँ। मुझे वो अंत याद है कि मुरली वाले कृष्ण कन्हैया कहे गए घनश्याम, मुरली वाले कृष्ण कन्हैया कह गए घनश्याम, सारे देशों में मेरा भारत रहेगा महान, जब बचेगा संविधान कि ऐसा होगा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
तो मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। क्या संविधान खतरे में है? बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेंगे, कई नेता कह चुके हैं। क्या लोकतंत्र भी खतरे में है? संविधान का खत्म होगा, लोकतंत्र होगा खत्म होगा। अच्छा, जाहिर सी बात है, ठीक है। हम कह रहे मेरी धरती जो है पड़ती पड़ी हुई है, हाँ। हम उसकी जोताई नहीं करेंगे तो दरार फटेगी ही, चक्का बनेगा ना। आप तो विधायकी भी लड़ चुके हैं। हाँ वो तो हाँ, एक बार आप लड़े हैं और अच्छे शिकारी हैं, अच्छे कवि हैं। शिकारी मतलब फिशनेट कहिए, हाँ, मछली किसना? तो क्या नाम से दीवाना जी, आप बताइए कि इन लोगों की मानसिकता अब की बात, मान लीजिए 2 बार तो इनका 400 का जो नारा है, 400 पार का नारा है, 400 पार अगर कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, एनडीए की बन जाती है, तो क्या होगा? 400 पार नहीं होगा। हाँ। 405 तो 43 है ना। हाँ, तो 400 पार 400 इधर आ जाइए। अच्छा, 143 उधर चले जाइए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब उनको 143 मिलने वाला। कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। अच्छा, अच्छा। बाई दिए सपोज करिए अगर इनकी सरकार बन जाती है तो अब क्या बाकी कुछ तो बस कोरोना है। अच्छा, कभी कोरोना, आज भी कोरोना, हिंदू में सब रहेगा। अच्छा, न संविधान रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा, राजशाही रहेगी, न पार्टी रहेगी, न नेता रहेंगे, राजशाही हो जाएगी। राजा भी अपनी प्रजा का ख्याल करता था, हमारे क्षेत्र में कौन भूखा वो भेष बदल के निकलता था। हाँ, हाँ, भेष बदल के मैंने देखा है। हाँ, हाँ, राजाओं के बारे में सुना है। हाँ, तो राजा हरिश्चंद्र का किस्सा सुने हुए हैं। हाँ, हाँ, वो पता लगाते थे किसको दुख दर्द क्या है, कैसा है। तो मान ये बताइए दीवाना जी, जो चुनाव हुए हैं अभी, जो परसेंटेज वोट का बढ़ा है, अभी 62%, 65% दिखा रहा है, और उसके बाद 2 दिन के बाद पता लग रहा है कि परसेंटेज 2% और बढ़ गया, ये क्या है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का बात है। हाँ, देखिए, थोड़ी बढ़ता है। हमको बेहद अफसोस है हाँ, कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा था, हाँ, देखिए जो मेरा भारत है, आप हमारे सारे लोग हमारे हैं, सबके हैं, और सबके बीच में जाते रहते हैं कि हमारे भारत की सही चीज नहीं हुई है। सबसे मतलब कमजोर प्रधानमंत्री चुनाव को कह दिया ये मोदी जी का झूठा चम्मच है। बताइए कितनी शर्म की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स। अब बताइए, अब दुख हमको हुआ कि आज मेरे भारत की छवि हमारे जी में तो मिलता था, बताइए इतनी देशभक्ति आपके है, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के अंदर। अरे आप सुन लीजिए, मैं क्रूज पर थे, वो बनारस है ना, क्रूज जाकर किनारे, और उस भाई मैं तो गंगा जी के में खड़ा हूँ, उनका किनारे बोट पर हुआ गंगा। अब 400 को पार कर दी भाई मोदी जी, तो गंगा पार ना गया भाई। बनारस में गंगा पार नहीं गए हो, हाँ, वो 400 पार कहाँ ले जाएंगे आप? अच्छा, ये बताइए दीवाना जी, इस बार पीडीए गठबंधन में, हालांकि एनडीए में भी 24-25 पार्टियां सम्मिलित होकर के वो जो है एनडीए बनाते हैं, पीडीए में भी 2, 4, 10 ऐसे दल हैं। मुख्य रूप से तो आपका कांग्रेस और सपा है, लेकिन और भी छोटे छोटे दलों का समर्थन, बहुत समर्थन। तो एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। एनडीए में तो जो गिनी चुनी पार्टियां हैं, लेकिन पीडीए में बहुजन समाज पार्टी की जो मायावती जी हैं, इनका रुख कुछ समझ में आ रहा आपको? मायावती जी जब सोनिया जी मिली थी, हाँ, गले मिली थी, तो मेरी छाती दोनों हो गई। अगर ये मिल जाती, इनको कुछ परसेंटेज मिलता, इनके जो है इनका जलवा बनता। जिस तरीके से खिलाफ हो गए हमारे जयंत चौधरी जी, हाँ, वही हाल इनकी होने। अच्छा, जयंत चौधरी की तरह से ही होगा। क्या एक भी सीट नहीं निकलेगी? एक शंभू नाथ सिन्हा जो पटेल जो बिहार में लड़ रहे हैं, हाँ, हमें उनकी निकलने की है। हाँ, हाँ, तो ये बताइए कि जो साइलेंट है बिल्कुल इस समय, बीजेपी के समर्थक, मतलब प्रत्याशी खड़ा करने का मतलब क्या है? देखिए, वो अपना दिखाने के लिए कि मतलब हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव से वंचित हम नहीं हैं, हमारा पता चल रहा है। लेकिन हकीकत में जो हमारे बहुजन के लोग हैं, वह बात करते हैं, तो कहते हैं कि हमें मायावती नहीं दिखना, हमें संविधान देखना बाबा साहब। अच्छा, अच्छा, ऐसी बात है, संविधान देखोगे भैया, तो की बात है कि बाबा साहब का सपना पूरा। हमने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग पहले शिक्षित हो जाए, उसके बाद संघर्ष करें और अपना हक ले लें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये 14 करोड़ बनाते हैं, तो पीडीए के लोग बोलते हैं कि मायावती ने बीजेपी के कहने पर जगह जगह प्रत्याशी को खड़ा किया है, और वो प्रत्याशी जो पीडीए के जो
प्रत्याशी हैं उनको डैमेज करने के लिए, क्या ये सही बात है? ये तो है ही है। सही बात है ना? बिल्कुल। अब देखिए पश्चिम में 60 मुसलमानों को यहाँ पर डॉक्टर उमेश सिंह लड़ रहे हैं बसपा से, हाँ लग उनकी क्या स्थिति है? अब देखिए हमको भ्रमण किया नहीं है, हाँ। लेकिन हमारे गांव में तो बिल्कुल खिलाफ है। खराब है ना? तो दलित वोट है उसका क्या मिजाज बना है? वो सब हमारी आपके इंडिया गठबंधन में है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल जानना है कि हम लोग हम इधर जाएंगे तो बेकार होगा, बल्कि हमको गठबंधन मतलब बचाना है, जिला जिताना है। अच्छा, तो हमारे संविधान में हमारा बाबा सब बचेगा। अच्छा 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 अच्छा। मेन तो यहाँ बात सकती ना, क्योंकि वो भी दिमाग से काम दे रहे हैं, हाँ हाँ इससे काम दे रहे हैं, दिमाग से काम दे रहे हैं। हाँ हाँ। किसी के बहकावे में आने उनको भी ये पता है कि हमारा संविधान और लोकतंत्र हाँ, खतरे में है। मतलब आप चुनाव पर जो है 1 जून को जाएंगे, आपकी उम्र कितनी है? मैं तो 80 पार कर रहा हूँ, 80 पार कर रहे हैं? आ ही गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन फिर भी चल रहा हूँ। अच्छा और वोट पे भी मैं चलूंगा हाँ तो ईद आती है साल में, हाँ। दीपावली भी साल में, हाँ। होली में भी नया कपड़ा पहनते हैं, हाँ। दशहरा में पहनते हैं, हाँ। लेकिन मैं 5 वर्ष का नया कपड़ा पहन के आउटफिट बना के जाऊंगा। वाह भाई वाह। मतलब कि मैं 5 साल पर से अपना त्योहार माना जा रहा हूँ, संविधान वाला, हाँ उसको बचाने के लिए रहा हूँ, तो आपको सफेद कपड़ा नया बना के रखा हूँ। अच्छा, अच्छा। और सेंटर लगा के जाएंगे, गीत गा के जाके ठाठ उठेंगे। वाह भाई वाह। मतलब इस उम्मीद से कि भारत का संविधान हाँ। अब बच जाएगा। बच हाँ? जाएगा, बिल्कुल बच चलिए, जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं किया रहा है, हाँ। सारे लोग किया जा रहे हैं, सारों को मैं देखता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ उनकी आवाजों से, उनका वेरी गुड, शाबाश, जीते रहो, आगे बढ़ो। बहुत तो जिंदगी एक मंदिर है, वहां पहुंचो। जिंदगी एक संघर्ष है, उसे कबूल करो। जिंदगी एक सुगंध है, उसे धरा पर बिखेरो। क्यों आप तो यूं चैनल चलाते हैं, हाँ। लोगों से मिलते ही रहते हैं। देखिए ये आज हम लोग नीम के साय के पेड़ बैठे हैं, पूर्वा आता है, और हमारा गांव तो तेलवानी गंगा तट पर है। हाँ। हम लोग काशी में आते ही हैं। लोरी काशी है। तो ये तो अनुभव दीवाना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो पब्लिक ओपिनियन के तौर पर हमको बताया है, बहुत अच्छा आपका अनुभव है, क्योंकि आप राजनीति में भी रहे हैं, समाजसेवी भी हैं, कवि भी हैं और फिशनरी भी है। और मैं हमारे यहाँ दूसरे वक्ता के रूप में, हमारे यहाँ एक पब्लिक के रूप में बैठे हैं। भैया आपका नाम क्या है? अयूब खान। अयूब खान। आप बताइए वोट कहाँ दे रहे हैं? उधर देखिए, वोट कहाँ दे रहे हैं? हम लोग साइकिल पर जी साइकिल पर देंगे अफजाल भाई को। जी जी। अफजाल भाई की स्थिति क्या है? मुसलमान 100% उनको वोट कर रहे हैं? हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, सब कर रहे हैं, यादव भी कर रहे हैं। और आपके साथ पीडीए में जो बेसिक वोट यादव है, जी। इस साल मुस्लिम भी आए हैं हम्म। और दलित वोट भी मिल रहा है आपको। हाँ मिलेगी। तो ये बताइए शिकायत क्या है? इसके पहले भी तो आप सपा को ही देते थे या किसी और को देते थे? ये सपा को देते सपा को देते थे। तो ऐसी बात क्या है कि लोग एनडीए यानी बीजेपी से इस साल लोग कतरा रहे हैं? बीजेपी समझ लीजिए कि बहुत झूठ बोले हैं लोग। अच्छा। हाँ, झूठ बहुत बोलते हैं लोग। हाँ हाँ। हाँ। 5 किलो अनाज से आप संतुष्ट हैं? अरे 5 किलो से क्या होगा? 5 किलो भाई 5 किलो अजान दे दो। हाँ हाँ। अब कई कुछ साल भैसा। कई लोग तो कहते हैं ऐसी सरकार मैंने नहीं देखा जो खाने के लिए भोजन दे रही है। अरे 5 किलो में महीना भर खा लेते हैं? नहीं, उससे क्या होगा? खा लेगा कि नहीं? नहीं ना। अच्छा अच्छा। जी तो यानी आप ये इस गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं? जी, हम लोग नहीं चाहते इसे। नहीं ना? नहीं नहीं, ये सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच और भी ओपिनियन में पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन के तहत मैं आपको ले चलता हूँ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेवालाल यादव। मेवालाल यादव जी, आप जो है कहाँ से हैं? इसी ग्राम बैपुर। अच्छा अच्छा। तो आपका मिजाज क्या बन रहा है? मिजाज तो यही बन रहा है कि हम लोग को संविधान बचाना है। संविधान बचाना है। हाँ, और जो इस सरकार की नीति है कि गरीबों को मार दिया जाए, गरीबी दूर न किया जाए, अच्छा, मतलब उससे लड़ाई लड़ना है। गरीबी दूर करने का क्या इनका फॉर्मूला है? गरीबी दूर करने का फॉर्मूला यही है कि अभी तो सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना का इंजेक्शन जो है कोविड लगवा करके कुछ गरीबों को दूर किया गया। हाँ हाँ। और गरीबों को दूर नहीं, बल्कि इसी तहत मतलब कि 5 किलो अनाज दे करके आधा पेट खिला करके सुला करके मर दिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो से उसकी पूर्ति हो सकती है। और केवल चावल चाहे गेहूं खाकर तो जीत रह ही नहीं सकता है। हाँ, और भी उसके लिए साग है, सब्जी है, दाल है, तेल है, नमक है, मिर्च है, सबकी आवश्यकता है। तो अगर 5 किलो में 2.5 किलो बेच करके उसकी व्यवस्था करे, 2.5 किलो खाए तो कितना दिन मर जाएगा। अगर 10 किलो कर देते हैं तो? देखिए भैया, सबसे बड़ी यहाँ पर मुद्दा है कि बेरोजगारी। अच्छा। अगर वही रोजगार देते, 5 किलो नहीं 20 किलो के जगह पर रोजगार देते, सबके घर लड़के हैं। हाँ। सभी बेरोजगार बैठे हुए आज 10 वर्ष से,
अगर उसी के जगह पर एक ही व्यक्ति को रोजगार दे दे एक परिवार में, अच्छा, तो उस राशन की मुफ्त के राशन की क्या जरूरत रोजगार है? दे देंगे। हाँ, इसके अलावा और कोई समस्या है? शिक्षा की समस्या है। हाँ, आप जानते हैं कि डीजल जो शराब है उस पर तो कोई टैक्स बढ़ा नहीं है। नहीं। हमारे नमक पर बढ़ गया, तेल पर बढ़ गया, मसाले पर बढ़ गया, लड़कों का जो कुरकुरा है उस पर टैक्स जमा कर रहे हैं। हाँ, जीएसटी लग रहा है, जब सब पर टैक्स हम जमा कर रहे हैं जो गरीबों के उपयोग में है। काला उस धन पर आया कि टैक्स नहीं? है। देश में काला धन आया कि नहीं आया? काला धन तो नहीं आया, मगर मोदी जाएंगे विदेश में। अच्छा। उसी धन को लाने के लिए। हाँ। अच्छा। इस बार उनकी विदाई है कि जाए वहां से धन इकट्ठा कर लें, तो 5 साल के बाद आए तो फिर उनके विषय में सोचा जाएगा। अच्छा। भाई द वे इनकी सरकार नहीं बनती है तो मोदी जी की क्या स्थिति हो जाएगी? तो पहले ही कह चुके हैं भैया कि हम तो जल्दी उठाएंगे और धर लेंगे। वहाँ कौन लोग जो पैसा लेकर भागे हैं, नीरव मोदी के? हाँ, उन लोग के पास चले जाएंगे झोली लेकर के। उनका क्या है ठिकाना, न बीवी न बच्चे। तो क्या पीडीएफ गवर्नमेंट बनेगी तो ये लोग जाने देंगे? देखिए भाई, अब तो पीडीए के ऊपर निर्भर है। उनके मतलब सभी तो सामंतवादी नहीं होते हैं, तानाशाह नहीं होते हैं। अब इनके ऊपर जो निर्भर हो। अच्छा, ये बताइए अफजाल जी की क्या स्थिति है गाजीपुर में? अफजाल जी अगर एक गांव भी ना घूमे तो उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, सारे मतलब सारे जाति के लोग, सब समाज के लोग? हाँ, सारे समाज के लोग उनके साथ हैं। तो ये दिवाकर यादव, आप कहाँ से हैं? इसी ग्राम सभा से, इसी ग्राम सभा से? सोपनी ग्राम सभा से। अच्छा। तो ये बताइए कि अभी जो अफजाल जी हैं, जी अफजाल जी 5 बार विधायक रहे हैं जी और 2 बार सांसद रहे हैं। जी तीसरा प्रयास है उनका। जी अफजाल जी का व्यक्तिगत जो व्यवहार है, जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं जी। या छोटी बड़ी जात की बात करते हैं, जी। कुछ लोग बड़ा फाटक की बात करते हैं, उनके भाई अभी मर गए, जी। उनको लोग माफिया कहते थे, जी। इनके ऊपर भी मुकदमा है। जी। क्या ऐसा सच में है? ये माफिया परिवार है? जी बिल्कुल गलत है सर, गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा। 100% ये क्या? गरीबों के मसीहा है। कैसे, किस रूप में? उनके दरबार में या उनके फाटक में जो भी जाता है, अपनी जो भी अरज लेकर के, जो भी समस्या लेकर के, हाँ। वो बिना जात, बिना बिरादरी, हाँ। बिना धर्म के अनुसार उनका निवारण करते हैं। जैसा उनको होता है वैसा वो निवारण करते हैं। जो अच्छा। जिस रूप में, जिस कंडीशन में जो समस्या लेके जाता है उसका हल कर देते हैं, संतुष्ट करके भेजते हैं। संतुष्ट करके भेजते हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं। उमर भाई बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो रोते आता है वो हंसते हुए जाता है। सही कहते हैं, सही बात है। 100% सही कहते हैं। अच्छा। 1,00,000% हम कह रहे हैं सर। जो उनकी जो जनाजा उठा था उसमें करीब 10,000 पब्लिक वहां देखिए सर, पहुंची थी। सच्चाई ये 10,000 पब्लिक नहीं हुआ, हमारे अंदाज से कम 3 लाख पब्लिक नहीं होगी। जबकि इसलिए कि जबकि जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन सरकार ने अपने हिसाब से हर मोड़ पर, हर बाजार में, हर मार्केट, हर चट्टी चौराहे पर अपनी फोर्स लगा करके, अपने सिपाही लगा करके, मतलब कि भीड़ को हटाने के लिए बिल्कुल कैद कर चुकी थी। इसके 5,000 बावजूद पुलिस वाले लगाए गए थे। इसके बावजूद भी यदि वो माफिया होते तो ये बताइए कि वह 3 लाख की भीड़ ये उमड़ पब्लिक जाती। क्या बता रही थी? पब्लिक जो इतना लाखों के रूप में आप खुद समझ सकते हैं सर कि पब्लिक क्या बता रही थी। अगर वो माफिया होते, यदि वो गरीबों के मसीहा नहीं होते तो उतना पब्लिक इतने प्रशासन व्यवस्था लगाने के बावजूद कैसे वहां जाती? सारी नहीं है तो गरीबों के जो मसीहा के रूप में कहे तो गरीब क्या महसूस कर रहे हैं? आज खेद महसूस कर रहे हैं कि हमारे आज मसीहा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि उनके बेटे उमर अंसारी, अब्बास अंसारी, माननीय हमारे सांसद वर्तमान के और सांसद और इस समय जो है कि सांसद के जो है कि उम्मीदवार भी हैं, माननीय अफजाल अंसारी साहब। जी। उनको देख करके जनता जो है कि अपने संतुष्ट, हाँ, अभी भी आशा है कि मतलब कि हमारे मसीहा के परिजन भी हैं, हमारी समस्या का समाधान हो सकती है। बहुत ज्यादा हो चुकी है सर। तो मतलब आप चाहते हैं कि महंगाई घट जाए, महंगाई, बेरोजगारी को बेरोजगारी दूर हो जाए, सरकार बदले, ये तानाशाही की सरकार हटे, ये गठबंधन की सरकार बने, दूसरे प्रधानमंत्री बने, अच्छे जो है कि रोजगार मतलब कि नौजवानों को रोजगार मिले। अखिलेश जी हैं, उनके सहयोगी के रूप में राहुल जी हैं। जी, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? तो सर वो तो उनकी बात है। हाँ, वो तो उन लोग की बात है। वो लोग कोई बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सिर्फ यहाँ से हटे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव है। कहाँ से आप? मैं बैपुर सोकनी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। सबसे पहले तो मैं आप चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी उम्र कितनी है भैया? हमारी उम्र लगभग 60 साल है। अच्छा। तो आपने तो कई उतार चढ़ाव देखा होगा, बहुत देखा है, कई सरकारों को देखा होगा। बहुत देखा। तो क्या उन सरकारों से इस सरकार की व्यवस्था खराब है या अच्छी है?
देखिए सरकार में जनता का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा अच्छा। किसान से लेकर के सैनिक से लेकर के सभी लोग त्रस्त है, परेशान है। हाँ, हाँ। अब इसमें जो है अग्निवीर का एक घोषणा कर दिया। जी, जी, हाँ। अब इसको पता नहीं है कि अग्निवीर का कार्यकाल जो 4 साल के लिए होता है, और 4 साल में आदमी क्या करेगा, फिर पंगु बन जाएगा, घर आकर क्या करेगा, अच्छा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साइड इफेक्ट क्या होगा? 4 साल जो बच्चे करके सर्विस आएंगे, घर आएंगे, तो क्या उनका मनोबल डाउन होगा, या कुछ अपराधी हो, कुछ लोग कहते हैं कि अपराधी हो जाएंगे या गलत प्रवृत्ति में लिप्त हो जाएंगे, देश के विरुद्ध में कुछ काम कर सकते हैं। देखिए सर, ये तो एकदम 100% सत्य है कि जब 4 साल के बाद नौकरी करके वो आएगा, हाँ। तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अच्छा अच्छा। तो गुंडागर्दी पर उतर आएगा। अच्छा अच्छा। वो अच्छा, ये समाज बताओ, करना आप शुरू ये कर जो देगा। 10%, आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? हमारी सीधे लगभग हाई स्कूल है। अच्छा, फिर भी ठीक है। अभी 1 तारीख को चुनाव होना है। 1 तारीख को जो चुनाव होगा, तो आप क्या उद्देश्य लेके जाएंगे, क्या उम्मीद लेके जाएंगे बूथ पर? जब पहली बार चुनाव है तो हम इस उम्मीद से जाएंगे कि जब सपा की सरकार आएगी, हाँ, तो पहले तो अग्निवीर को खत्म कर देगी। ठीक ठीक। और यह जो है किसानों की जो दुर्गति हो रही है, जो 50 किलो बोरी की जगह पर 45 किलो दिया जाएगा, उसको 55 किलो कर देगी। हाँ। और जितने सर्विस वाले हैं सबको जो है, जो पहले की जो प्रक्रिया थी वैसे ही हर काम करेगी, और सभी लोग खुशहाल रहेंगे। अच्छा, पीडीए का मतलब आप घोषणा पत्र जो बता रहे हैं कि अनाज भी बढ़ जाएगा, आटा भी बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं ये बीजेपी वाले कुछ एजेंडे की बात कर रहे हैं? देखिए सर, पीडीए का मतलब वो सब इतना पढ़े लिखे हैं, हमको तो पता नहीं चलता कि पढ़े लिखे हैं कि गवार हैं, क्या हमें समझ नहीं आता। अब पीडीए का दूसरा अर्थ निकल लेते हैं। हाँ, हाँ। अब दलित और कौन सी ये सब अपना लगा के रखे हैं, वो सब जो दूसरा। एनडीए का घोषणा पत्र पर कोई विचार नहीं हो रहा है जी, केवल जो है निंदा और आलोचना और वाक युद्ध हो रहा अब ये है। बताइए कि जिस अब इंडिया को इंडी कह रहे हैं, हाँ। इंडी का क्या मतलब होता है? वो कितने पढ़े लिखे हैं कि इंडिया को इंडी बता रहे हैं? इंड का तो ऐसी सरकार तो हमारे देश में है। चलिए, तो ये जो है कुल मिलाकर के अभी मैंने 4 लोगों से उनकी जो है बात को लिया, पब्लिक ओपिनियन के तहत सभी लोगों ने अपनी अपनी व्यथा को व्यक्त किया। कोई शिक्षा पर, कोई बेरोजगारी पर, कोई महंगाई पर, कोई भ्रष्टाचार पर, और कोई जो है भेद पर, मतलब ऊंच नीच का जो भेद है, इसको लेकर के इन्होंने एक जो है अपना अपना विचार व्यक्त किया है। और यहाँ से गाजीपुर से इन लोगों का मानना है कि हम अफजाल अंसारी को सांसद बनाकर सदन में भेजेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपनी बात को सदन तक रखवाएंगे। बिल्कुल। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष, नमस्कार।